एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। बेसिक जो स्टैटिक्स है इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स से स्टैटिस्टिक्स का मतलब आखिर क्या होता है। देखिए, जनरली वैसे जो ये वर्ड है ना स्टैटिस्टिक्स, इसका इस्तेमाल हम डेटा के सिनोनिम्स के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में? डेटा के सिनोनिम्स के फॉर्म में। जैसे ही हमें कहीं पर भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो डेटा के फॉर्म में मिलती है, तो हमें दिमाग में तुरंत आता है कि यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का काम स्टार्ट होता है। क्योंकि जो इंटायर वर्ड में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो दो फॉर्मेट में होती हैं, या तो क्वालिटेटिव फॉर्म में होंगी या तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होंगी। तो जो इन्फॉर्मेशंस क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती हैं, उन इन्फॉर्मेशन से कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ करने का काम कौन करता है? वो स्टैटिस्टिक्स करती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड स्टेटस से आया हुआ है, मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। इनिशियली statistics was used by governments to collect data on population। स्टार्टिंग में जो स्टेटिस्टिक्स है इसका इस्तेमाल कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी। किसके लिए करती थी? स्पेशली टू कलेक्ट डेटा ऑन पॉपुलेशन। गवर्नमेंट पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। रेवेन्यू के लिए करती थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए करती थी। इन सब के लिए डेटा कलेक्शन, और उस डेटा कलेक्शन करने के बाद उससे कोई हार्ड या फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए गवर्नमेंट्स का इस्तेमाल करती थी। बट टुडे इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज। बट आज की डेट में जो स्टैटिस्टिक्स है या जो डेटा है, इसका इस्तेमाल हम लगभग हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की एक्चुअली दो प्रोस्पेक्टिव हैं। देयर आर टू प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। पहला जो प्रोस्पेक्टिव है वो हम पढ़ेंगे प्लूरल सेंस में, मींस स्टैटिस्टिक्स एज डेटा, जिसे कहते हैं प्लूरल सेंस में। इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है? मींस जो स्टैटिस्टिक्स एज डेटा हम पढ़ेंगे, या जो प्लूरल सेंस है स्टैटिक्स का, उसमें स्टैटिक्स को आखिर क्या कहा गया है? मींस statistics refers to numerical facts collected in large quantities। मीन्स जो प्लूरल सेंस है स्टैटिक्स का, वो क्या कहता है कि स्टैटिक्स क्या है? इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इसका मतलब किससे? इसका मतलब है न्यूमेरिकल फैक्ट्स से, विच इज कलेक्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज। जो लार्ज क्वांटिटीज में किसी भी चीज़ के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हमने फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। ये किस मीनिंग में है? उसके प्लूरल सेंस में। फॉर एग्जाम्पल सेंसस डेटा ऑफ इंडिया 2021, जो 2021 का इंडिया का जो सेंसस डेटा है, मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन सेंसस है सारा, रेनफॉल इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में किसी शहर में जो रेनफॉल है उसका डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट का डेटा, ये सारा जो डेटा है, ये डेटा ही क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। किस सेंस में? स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस में। यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लूरल सेंस है स्टैटिस्टिक्स का, वो क्या कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल्स टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अभी भी हमने इसका जिक्र किया था कि जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा के फॉर्म में होती है, वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, उसे ही हम जनरली क्या कहते हैं? कि स्टैटिक्स कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है स्टैटिक्स इज इक्वल्स टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पहला सेंस था। दूसरा है स्टैटिक्स एज अ मेथड, है ना। स्टैटिक्स को जब हम एज अ मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं सिंगुलर सेंस। जब हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस में, तो क्या कहता है? ये कहता है स्टैटिक्स रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ टेक्निक। स्टैटिक्स क्या है? ये बॉडी ऑफ टेक्निक है, यूज्ड फॉर कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यूज्ड फॉर कलेक्शन, डेटा के कलेक्शन में, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा का क्लासिफिकेशन करने में, डेटा को एनालाइज करने में, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एंड आफ्टर फाइंड द कंक्लूजन। मीन्स जो ये सिंगुलर सेंस है स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ या फिर जहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ मेथड यूज करते हैं, उसका कहना है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है?
इट रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ टेक्निक। क्या है? बॉडी ऑफ टेक्निक्स है यूज फॉर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस and interpretation of data, and after that we find a concrete conclusion। और इसके बाद हमें क्या मिलता है? concrete conclusion मिलता है। ये सारा काम कौन करता है? स्टैटिक्स करती है। तो ये दो डेफिनेशंस थी स्टैटिक्स की। आई होप आपको प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, जैसे स्टेटिस्टिकल टूल्स जैसे कि लाइक मीन है, मीडियन है, कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर्स, ये सारे क्या हैं? ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी है, रिग्रेशन है, इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर्स हैं, ये सब क्या हैं? इनका इस्तेमाल करके हम डेटा को इंटरप्रेट करके उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इन सब का इस्तेमाल एज अ टेक्निक, एज अ टूल्स किया जाता है। यहाँ पर मतलब हम ये कह सकते हैं, हियर स्टैटिक्स इज इक्वल्स टू अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। यहाँ पर जो सिंगुलर डेफिनेशन है, जो सिंगुलर सेंस है स्टैटिस्टिक्स का, वो क्या कहता है कि स्टैटिक्स क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि आखिर स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या, आखिर क्यों हम ये सब पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। जो स्टैटिक्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहला क्या है? जैसे अभी कहा ना कि हम लोगों ने जब सिंगुलर सेंस पढ़ा तो उसमें देखा था कि डेटा कलेक्शन, डेटा का क्लासिफिकेशन, इसके बाद डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, फिर डेटा का इंटरप्रिटेशन, फिर इसके बाद हम एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकालते हैं। बहुत सारा ढेर सारा डेटा होता था, मैसिव डेटा है, उसको समझने के लिए हम इनके टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है स्टैटिक्स का, वो क्या है? टू सिंप्लीफाई मैसिव डेटा इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो ये बहुत सारा डेटा है, जो मैसिव डेटा है किसी भी चीज से रिलेटेड, उसको समझने का और उसे सिंप्लीफाई करने का ऑब्जेक्टिव इसका स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में हम जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं उसको फिर सिंथेसाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, फिर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग से हम समझते हैं। तो स्टैटिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिंप्लीफाई मैसिव डेटा इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैटिक्स का? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ क्लियर एंड प्रिसाइज वे। जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इन जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इस डेटा को एक क्लियर और प्रिसाइज वे में फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट करना। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि डेटा क्लासिफाई करें, कलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, मीन्स फाइनली हमने क्या कहा था कि हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें एक कंक्लूजन निकालना होता है। फाइनली हमें क्या निकालना रहता है? हमें कंक्लूजन निकालना होता है। मीन्स हम क्या करते हैं, उस ढेर सारे डेटा से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्लियर या प्रिसाइज वे क्या है, कि आखिर फाइंडिंग्स इस डेटा की क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग 1000 एग्जाम्स मार्क्स वी प्रेजेंट द एवरेज को। जैसे कि कहीं पर 1000 एग्जामिनेशन में कोई प्रेजेंट हुआ, 1000 बच्चे एग्जामिनेशन में अलग अलग प्रेजेंट हुए, तो उनके अलग अलग मार्क्स हुए आए सबके, तो उसे हम प्रेजेंट ना करके हम उनका एक एवरेज स्कोर ले लेते हैं। क्या लेके हम प्रेजेंट करते हैं? उनका एक एवरेज स्कोर लेके प्रेजेंट करते हैं। इस मीन्स डेटा को हमें क्लियर या प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव इसका स्टैटिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो स्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। स्टैटिक्स क्या करती है? जो अलग अलग डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, इनके बीच कंपैरिजन करती है। मींस स्टैटिक्स के थ्रू जो हम डेटा फाइंड आउट करते हैं, उससे अलग अलग जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बीच हम क्या कर सकते हैं? कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे कि कंट्री वाइज पॉपुलेशन का हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि हम डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, सेंसस करने के बाद हमें कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, चाइना की कितनी है, अमेरिका की कितनी है। ईयर वाइज प्रोडक्शन का हम कंपेरिजन कर सकते हैं।
कि इस ईयर प्रोडक्शन कितना हुआ, 25 में कितना है, 24 में कितना था, 23 में कितना था। तो ये सारा डेटा के फॉर्म में कर सकते हैं, और डेटा के फॉर्म में तभी कर पाएंगे जब स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके हम डेटा कलेक्शन करें, उससे कॉन्क्रीट कंक्लूजन निकालें। तो ये स्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, टू स्टडी रिलेशनशिप। हमें जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी होती है तो भी हम वहाँ पर स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं, है ना। मीन्स इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, टू स्टडी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप स्टडी करने में भी आती है। जैसे कि किसके किसके बीच में, सपोज एजुकेशन एंड इनकम के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, तो जब इनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है डेटा होगा, है ना। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये क्या है, डेटा ही है ना। तो हम डेटा के फॉर्मेट में सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा क्या है, स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टैटिक्स का, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस फॉर डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड रिसर्च। हमें क्या मिलता है, एक साइंटिफिक बेस मिलता है। क्या बेस मिलेगा कि स्टैटिक्स हमें क्या दे रही थी, क्या बता रही थी, स्टैटिक्स हमें फाइंडिंग्स बता रही थी, कंक्लूजन बता रही थी, एक कॉन्क्रीट रिजल्ट मिल रहा था। तो जब हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेस मिल जाएगा किसके लिए, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस फॉर डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई फॉरकास्टिंग करनी होगी, कोई डिसीजन लेना होगा, तो उसके लिए हमें साइंटिफिक बेस मिल रहा है। बिजनेस रिसर्च में या इन सब कामों के लिए जब हमें कोई फॉरकास्टिंग करनी होगी या कोई ऐसा डिसीजन लेना होगा, तो डिसीजन लेने के लिए किसी भी चीज़ का एक कॉन्क्रीट, एक फिक्स्ड बेस होना चाहिए, एक साइंटिफिक बेस होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। वो लॉजिकल रीज़न, वो चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें स्टैटिक्स बताती है, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस यूजेस डिमांड फॉरकास्टिंग। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस में जो हम डिमांड फॉरकास्टिंग की बात करेंगे कब, बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर किसी बिजनेसमैन को अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो ऐसे तो लॉन्च नहीं करेगा, वो उसके पहले फॉरकास्टिंग करेगा कि क्या फ्यूचर में वास्तव में उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, कौन से उसके पोटेंशियल बायर्स होंगे, किस किस मार्केट में उसका प्रोडक्ट बिकेगा, इन सब की वो रिसर्च करेगा, इन सब के लिए वो डेटा कलेक्शन करेगा, इसके बाद उससे कंक्लूजन निकालेगा, उसके बाद अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। मीन्स ये सारी फोरकास्टिंग करेगा। फोरकास्टिंग का मतलब है पूर्वानुमान लगाना, पहले से वो गेस करेगा, गेस नहीं पूर्वानुमान लगाएगा, फोरकास्टिंग करेगा, इसके बाद कोई नया काम करेगा, तो इसमें कौन मदद करेगा, स्टैटिक्स करेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उनकी फोरकास्टिंग करने में जहाँ पर पास्ट डेटा पे बेस्ड हो। कई बार हमारा ट्रेंड्स चलते हैं कि पास्ट में हमने ट्रेंड देखा कि पास्ट में क्या होता चला आ रहा था, पास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पास्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बिहाफ पर हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। तो जो पास्ट का ट्रेंड हमें कौन बताएगा, पास्ट का ट्रेंड तो हमें स्टैटिस्टिक्स बताएगी। इसलिए कहा गया है टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर की इवेंट्स को फोरकास्ट करने में बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, जो कि पास्ट डेटा पे बेस्ड है, जैसे कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आगे पॉपुलेशन क्या होगा, वेदर फोरकास्ट क्या होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशंस हमें कौन बताएगा, स्टैटिक्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गाइड पॉलिसी मेकर्स इन प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान्स। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको जो प्लान वो लोग जब डेवलप करेंगे तो उसमें मदद करना, बजट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें मदद करना, हेल्प करना, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। मीन्स जब पॉलिसी मेकर्स, जब गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर करेगी, बजट प्रिपेयर करेगी या वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रिपेयर कर रही होती है, उनका डेवलपमेंट कर रही होती है, तो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब भी स्टैटिक्स हेल्प करती है। ये स्टैटिक्स के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे देखेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आखिर क्या है। द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी स्टडीड अंडर
टू एस्पेक्ट। जो स्टैटिस्टिक है इसका स्कोप हम दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नेचर एंड टेक्निक्स के एस्पेक्ट में। कहाँ? नेचर एंड टेक्निक्स के एस्पेक्ट में। नेचर एंड टेक्निक्स में अभी जैसा पढ़ा था, पहला क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया था। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा करती है। मीन्स डेटा कलेक्शन कैसे करेगी? सेंसस के थ्रू, सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और इंटरव्यूज। ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मीन्स जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, भाई बहुत सारा डेटा हमने कलेक्ट किया है, कुछ हमारे काम का होगा, कुछ डेटा हमारे काम का नहीं होगा, कुछ डेटा हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग होगा, कुछ हो सकता ना हो, है ना। तो कुछ डेटा हो सकता है अनअरेंज्ड फॉर्म में हो, तो हम उसे क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। इट मीन्स जो डेटा कलेक्ट किया उसका हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद उस डेटा को टेबुलेशन करेंगे, टेबल के फॉर्म में अरेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मीन्स ओवरऑल हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जब वो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे। मीन्स जब वो फाइंडिंग्स हमें टेबल के फॉर्म में मिल जाएंगी तो उसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स वही जो कलेक्टेड डेटा था, जो ऑर्गेनाइज डेटा था, उसके डायग्राम्स के फॉर्म में लाएंगे, चार्ट के फॉर्म में लाएंगे, ग्राफ के फॉर्म में लाएंगे, ताकि उनको समझना, उनका कंपैरिजन करना आसान हो। तो तीसरा क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब डेटा प्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस कैसे करेंगे? जैसा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन आता है? मीन, मीडियन और मोड। बेसिक ये तीन है, ये हम पढ़ेंगे। डिस्पर्जन का इस्तेमाल करेंगे, कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। इन सब का इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा के ट्रेंड्स को पहचानेंगे, डेटा के पैटर्न को जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम ट्रेंड और ये सब कर लेंगे एनालिसिस में, तो फिफ्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो हमने एनालिसिस किया डेटा, जो हमने मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन जो भी पढ़ा, हम उसके बेसिस पे डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब है उस डेटा को एनालाइज करने के बाद ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन्स एंड इन्फरेंसेस। हम क्या करेंगे? एक वैलिड या फिर कंक्रीट, क्या करेंगे हम? वैलिड या फिर कंक्रीट एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? वैलिड या कंक्रीट कंक्लूजन ड्रा करेंगे, जिसे क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। पहले तरीके का उसका जो स्कोप था टेक्निक्स एंड नेचर्स में, ये 5 स्टेप्स थे। आगे देखते हैं। ये तो पहला हुआ। दूसरा हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब के स्टैटिक्स का स्कोप एप्लीकेशन के बेसिस पे कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला है, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इकोनॉमिक्स की फील्ड में। कहाँ? इकोनॉमिक्स में कहाँ करेंगे? नेशनल इनकम एस्टिमेशन में स्टैटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अभी मैंने कहा था जहाँ जहाँ डेटा है वहाँ स्टैटिस्टिक्स है, तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में डेटा का इस्तेमाल करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने में करेंगे, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स में करेंगे। इन सब जगहों पर डेटा होता है और जहाँ डेटा है वहाँ स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट बिजनेस एंड कॉमर्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? मार्केट रिसर्च में करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी डिमांड आगे आएगी, जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग में। कॉस्ट एनालिसिस में कि हमारी किस प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट है, किस इनपुट पे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कैसे हम कॉस्ट कटिंग करें, ये सारी चीज़ें। क्वालिटी कंट्रोल में, इन सब में हम एप्लीकेशन है ये, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेबिलिटी, जहाँ पे इसके टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं? सेंसस में। अभी गवर्नमेंट सेंसस कराएगी, 2021 का सेंसस हुआ था, 2021 के सेंसस में, है ना, या 2011 के सेंसस में। जब गवर्नमेंट सेंसस कराती है, सर्वे कराती है, तो उन सब में डेटा होता है। तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस स्टैटिस्टिक्स में, पब्लिक हेल्थ में, बजटिंग में, इन सब जगहों पर डेटा होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक्स भी होती है। इट मीन्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका एप्लीकेशन है।
एजुकेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए कि किसका परफॉर्मेंस कितना है, किसका कितना परसेंटेज चल रहा है, किसके कितने मार्क्स हैं, कौन फर्स्ट रैंक पे है, कौन सेकेंड रैंक पे है, इन सब के एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए। मतलब एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ड्रॉप आउट रेट स्टडीज़ में कि कितने बच्चे स्कूल कॉलेजेस ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कितने ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबके एनालिसिस करने में। एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स में जहाँ पे डेटा है वहाँ पे स्टैटिक्स है, तो एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में। कहाँ? ड्रग इफेक्टिवनेस चेक करने में कि किसी ड्रग्स का कितना इफेक्टिवनेस है, कितने लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कितने लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। डिजीज कंट्रोल में मॉर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट। मॉर्टेलिटी का मतलब है मरने वालों की संख्या, फर्टिलिटी रेट्स का मतलब है नए जन्मने वालों की लोगों की संख्या, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों की बर्थ हो रही है। इन सब में भी स्टैटिस्टिकल टूल्स स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन सब में डेटा होता है, हम उससे कोई रिजल्ट निकालते हैं। सोशल साइंसेज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोशल सर्वेस करते हैं, साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस डेटा है, जैसे कि इलेक्शन की स्टडीज पोल आता है कि किस स्टेट में कहाँ पर कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितनी वोट्स मिलने वाले हैं, कितने कैंडिडेट जीतने वाले, सब क्या है? डेटा है। तो वहाँ जहाँ सर्वे, जहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी स्टैटिक्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन सब के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि आखिर क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। पहला इम्पोर्टेंस क्या है? सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। स्टैटिक्स क्या करती है? ऑब्जेक्टिव में भी था, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंप्लीफाई करती है, उसको आसान कर देती है। क्या करती है? कन्वर्ट रॉ बल्कि डेटा इनटू सिंपल एवरेजेस, रेशियोज, परसेंटेज। जो बहुत ढेर सारा बल्कि डेटा है, जो रॉ डेटा है, उसको कन्वर्ट करती है सिंपल एवरेज में, रेशियो के फॉर्म में और परसेंटेज के फॉर्म में, इसलिए डेटा को सिंप्लीफाई करती है। जैसे एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज 65। जैसे हमने कहा ना कि क्लास के एवरेज मार्क्स 65 है ना। इज ईजियर टू अंडरस्टैंड देन 50 रॉ स्कोर्स। अगर 50 बच्चे हैं, उनके अलग अलग स्कोर्स हैं, तो अलग अलग स्कोर्स पढ़ने से ज़्यादा आसान है हम उनका एवरेज निकाल लें। और हमने एवरेज ही कह दिया कि इस क्लास का जो एवरेज स्कोर है 65 है, तो ढेर सारे डेटा को क्या किया उसने? सिंथेसाइज करके सिंपल कह दिया 65। दूसरा, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ये भी ऑब्जेक्टिव में था कि ये हमें फैसिलिटी देती है किसकी? डेटा के बीच कंपैरिजन करने की। वी कैन कंपेयर द ट्रेंड्स और ईयर्स और अक्रॉस रीजन्स, है ना। चाहे अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में हो, चाहे अलग अलग अक्रॉस रीजन्स में हो, डेटा को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कंपेयरिंग लिटरेसी रेट्स ऑफ 2 स्टेट, जैसे कि हम 2 स्टेट्स यूपी और बिहार, या फिर यूपी और केरला के बीच का जो लिटरेसी रेट्स है, हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। कैसे? मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स ऑल रिलाई ऑन स्टैटिस्टिक्स टू टेक रेशनल डिसीजंस। चाहे मैनेजर हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे वो रिसर्चर हो, ये सब डिपेंड करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, अपने डिसीजंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, है ना। पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी डिस्कस किया था, जो गवर्नमेंट्स हैं डिपेंड्स ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर बजट, कि लास्ट बजट में किस पे कितना खर्च किया गया था, उसका डेटा क्या है, इफेक्टिवनेस क्या थी। इकोनॉमिक प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इन सब पे पुराने डेटा को देख के ही नए बार बजट में पैसा खर्च किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, है ना। जो फ्यूचर में के ट्रेंड्स हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में फोरकास्ट करना। देखिए, फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में फोरकास्टिंग के लिए हमें प्रीवियस पैटर्न्स पहचानना पड़ता है कि प्रीवियस में क्या हो रहा था, डेटा किस हिसाब से है, उसी के हिसाब से फ्यूचर में ट्रेंड्स आएंगे। तो जो प्रीवियस डेटा अगर हम स्टैटिक्स के हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ कर लें, तो हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर लेंगे। उसके लिए हमें डेटा चाहिए, हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स चाहिए। मीन्स इसका इम्पोर्टेंस फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स में भी होता है।
इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन प्रिडिक्शन में इसकी हेल्प हम लेते हैं, यूजफुल है इन्फ्लेशन में, डिमांड फॉर गुड्स और रेनफॉल में, इन सब की कैलकुलेशन में भी स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड फाइनली एंड लास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कामों में भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का खूब सारा इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हम रिसर्च करते समय हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको टेस्ट करने में करते हैं। एंड वैलिडेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, और जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको वैलिडेट करने में, उनको चेक करने में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हम करते हैं। स्टेटिस्टिक्स रिवील्स द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, स्टेटिस्टिकल डेटा हमें बताता है कि पॉवर्टी में क्या, कि सोसाइटी में किस लेवल तक पॉवर्टी है, एक्सटेंट की है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इनइक्वालिटी कितनी है, एंड हेल्पिंग टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स। ये सारा डेटा हमें कौन देती है? स्टैटिस्टिक्स देती है, जिसका इस्तेमाल सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाने में किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का इन सब जगहों पर इम्पोर्टेंस है। डेली लाइफ यूटिलिटी में भी इसका इम्पोर्टेंस है। कहाँ कहाँ पर? वेदर फोरकास्टिंग में, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स में, इलेक्शन प्रेडिक्शंस में, स्टॉक मार्केट में, एंड ट्रेंड्स ऑल यूज स्टैटिस्टिक्स। ये सारे ट्रेंड्स किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी स्टैटिक्स के जो इम्पोर्टेंस है, मीनिंग है, सबको समझ में आया होगा। तो लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कहीं पर लिमिटेशंस में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डिस्पाइट इट्स यूजफुलनेस स्टैटिस्टिक्स हैज़ लिमिटेशंस। बहुत सारे यूजफुलनेस होने के बावजूद भी स्टैटिस्टिक्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो देखते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? इट डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था इस बात का कि इंफॉर्मेशन दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टैटिक जो केवल डेटा के साथ डील करती है, ये केवल क्या क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करती है, किसी की क्वालिटीज़ के साथ नहीं करती। जहाँ पर डेटा को हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं वहाँ तो स्टैटिक्स का यूज़ है, लेकिन जहाँ पर डेटा को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वहाँ स्टैटिक्स का कोई यूज़ नहीं है। इट मीन्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जहाँ पर ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है। अब किसी की ब्यूटी को, किसी की ऑनेस्टी को नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर नहीं कर सकते तो वहाँ स्टैटिक्स का कोई यूज़ नहीं है। कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, इसे मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। देखिए जो स्टैटिक्स है ना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। किस लिए? क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स होते हैं वो एवरेज बेस्ड होते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होते। बहुत सारे डेटा है, डेटा लेके हम सिंथेसिस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वो जनरलाइज डेटा होता है। उससे जो हम फाइंडिंग निकालते हैं वो फाइंडिंग्स हमारी एवरेज बेसिस पे सही होती हैं, पर्टिकुलर या एग्जैक्ट साइंस के बेसिस पे सही नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स गिव्स प्रोबेबिलिटीज। ये क्या देती है? प्रोबेबिलिटीज बताती है, नॉट सर्टेनिटीज। ये निश्चितता नहीं बताती, निश्चित नहीं करती। ये प्रोबेबिलिटीज प्रायिकता बताती है। क्या करती है? प्रायिकता बताती, निश्चितता नहीं बताती। प्रोबेबिलिटी बताती कि ये हो सकता है, बट सर्टनली यही होगा ये नहीं बताती। इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट, कैन नॉट एस्टैब्लिश कॉजेशन। ये कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम रिलेशनशिप नहीं बता सकती। ये रिजल्ट बताती है लेकिन उसके पीछे के कॉज नहीं बताती। स्टैटिस्टिक्स शोज कोरिलेशन, संबंध तो बताएगी, नॉट कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कारण और उसके प्रभाव नहीं बताती, ये केवल बताती कोरिलेशन। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर हम सही से कलेक्ट नहीं कर पाए, सही से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए, है ना, उसको सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए और उसे जो रिजल्ट निकाले उसके बेस पे हमने कोई फोरकास्टिंग कर दी तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। मीन्स रॉन्ग कलेक्शन, बायस्ड प्रेजेंटेशन और सेलेक्टिव यूज ऑफ डेटा कैन मिसलीड पीपल। हमने गलत डेटा कलेक्ट किया हो, बायस्ड रहा हो हमारा सर्वे, हमने गलत तरीके से प्रेजेंट किया हो, तो ये लोगों की जो पूरी स्टडी है, जो फोरकास्टिंग, उसे मिसलीड कर सकती है। तो ये क्या थे? कुछ लिमिटेशंस थे स्टैटिक्स के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आप सारी चीज़ समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।